सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम अपना 77वां 77 रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह राष्ट्रीय पर्व है। हमारे देश में दो ही राष्ट्रीय पर्व है, एक तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और एक जो है हमारा रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस। आप सभी को पता है कि इस दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। उससे पहले हमारा संविधान क्यों नहीं था, क्या कारण थे, ये बातें आपको हम प्रतिवर्ष बताते हैं। हम ये बताते हैं कि भारत एक ब्रिटेन देश के अधीन था, हम उसके उपनिवेश थे, उनका शासन हमारे ऊपर था, हमारा अपना कोई कानून नहीं था। जो भी कानून थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर के वो हमारे देश के निवासियों पर लागू होते थे। वो भारतीयों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते थे, बैडली ट्रीटेड करते थे। तो बहुत सारे भारतीय नवयुवकों ने अपनी जान न्यौछावर करके भारत देश को स्वतंत्र कराया है। बहुत सारे वीरों ने अपनी जान कुर्बान की है। ये आजादी एक दिन में नहीं मिली। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ। तब से लेकर के 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा का गठन किया गया 1946 के अंदर, और पहली मीटिंग उसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो हमारा संविधान 1949 में बन करके तैयार हो गया था। इसका कारण ये था कि 26 जनवरी को ही लागू करना था, और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसकी विशेषता ये है हमारे संविधान की, ये एक लिखित संविधान है और सारे विश्व में सबसे लंबा और बड़ा संविधान है। संविधान किसे कहते हैं? जो हमारे देश में कानून व्यवस्था होती है, जिनके तहत देश के ऊपर शासन किया जाता है। बिहारी नारायण ने इसको अपने हाथ से लिखा। हाथ से लिखने में उसकी प्रति यानी कि 6 महीने में तैयार हुई। जब तैयार हुई तो उसके ऊपर उनके हस्ताक्षर होने थे। तो उसने कहा कि मैं अपने हस्ताक्षर पास न करूंगा, पहले मैं अपने दादाजी के हस्ताक्षर करूंगा। तो हमारे संविधान में उनके दादाजी के और प्रेम बिहारी नारायण दास जी के हस्ताक्षर हैं, और जो जिस रूप में पांडुलिपि रूप में वो आज भी विद्यमान है, बड़ा सुशोभित है। उसके बाद जो है उनको दूसरे लैंग्वेज में या कंप्यूटर के द्वारा कैसे भी प्रकाशित किया गया है। बाकी जो मूल संविधान है वो एज लिखित है। उसको बड़ी सुसज्जित तरीके से हमारे भवन में, जो मतलब राजभवन है, वहां पर रखा है। तो लाहौर में 1930 में हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को प्रतिवर्ष स्वराज दिवस के रूप में हम मनाया करेंगे। तो तब से 1930 से 1947 तक प्रतिवर्ष हम आजादी का दिवस, स्वराज दिवस मनाते रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को बिल्कुल इसके ऊपर पूर्णतः साइन हो गए थे, परंतु इसको 26 जनवरी को ही लागू किया गया था, क्योंकि प्रथम बार ये घोषणा की थी, प्रथम बार कि 26 जनवरी को ही हम जो है अपने देश का
आजादी का दिवस, पूर्ण स्वराज का दिवस मनाया करेंगे। उसी दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ, हमारे देश का संविधान हमारे देश के लोगों के ऊपर लागू हुआ। हमारा देश का संविधान ये एक भारत की आत्मा है, भारत का एक लंबा इतिहास है। हमें अपने इतिहास को, हमें अपने जो तिरंगे जो इसमें जो है बहुत सारे दिए गए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है और जो राष्ट्रीय नदियां हैं, उनका सभी का सम्मान करना चाहिए और देश के इस कानूनों की पालना करनी चाहिए। इसमें हमारे को अधिकार कर्तव्य सभी का बखूबी रूप से लिखित रूप में वर्णन किया गया है। हम अपने अधिकार को मानते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये सरकार को ड्यूटी बनती है कि हमें हमारा अधिकार दो, परंतु उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। हमें अपने उन कर्तव्यों को बखूबी निभाना चाहिए। तो हमें कोई ऐसा कार्य न करना चाहिए जिससे हमारे देश को हानि हो, हमारे देश की को अपमानित सहन करना पड़े। हमें अपने देश की अच्छाई के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए बहुत कुछ काम करना चाहिए। और आप बच्चों, ये छोटे बच्चे हैं, आप आगे देश का भविष्य है। आप यदि पूरा मेहनत लगन से पढ़ेंगे और आप में से कोई अधिकारी बनेगा, कोई अफसर बनेगा, कोई राजनीतिक बने, कोई बड़ा व्यापारी बनेगा, तो ये देश की भागदौड़ आप सभी छोटे छोटे बच्चे, जो आज छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे जब आप बड़े होंगे आपके अधीन होगी। तो आज मैं अंत में आप सभी को गणतंत्र दिवस की फिर से शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और जैसे ही आपके पास छोटी छोटी जो फेसबुक पे मैडम या कोई भी प्रोग्राम भेजता है अपने स्कूल से संबंधित, सभी बच्चे उसको लाइव जरूर करें। धन्यवाद।